एक्शन उसी डायरेक्शन में होगा जहां पर बॉडी का मोशन हो रहा है। और नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या? एक्सेलरेशन का डायरेक्शन मोशन से अपोजिट होगा, दैट इज व्हाट यू कॉल नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये सही है। इनिशियल वेलोसिटी हमने दी है u, आप ऐसा विजुअलाइज कर सकते हो, इसको ऐसा पकड़ के एक बार में ऐसा धक्का दिया होगा, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u। बॉडी का वजन कितना है? m kg। और इस बॉडी का ग्राउंड के साथ जो फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन कितना है? म्यू। आर यू गेटिंग इट? क्या ये बॉडी हमेशा हमेशा चलती रहेगी? नहीं, कहीं तो आकर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो किसी एक डिस्टेंस पर आके बॉडी रुकेगा और कुछ समय के बाद, तो उस डिस्टेंस को मैंने क्या ले लिया? s, और उस टाइम को मैंने क्या ले लिया? t, और वो रुकेगा। फाइनल वेलोसिटी कितना होगा? जीरो। डू यू गेट इट? अगर मुझे चाहिए s, तो s का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? s इज v स्क्वायर इज u स्क्वायर प्लस 2as। v मतलब फाइनल वेलोसिटी, जो कि कितना है? जीरो। u मतलब इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को अगर मैं u मानता हूं, पॉजिटिव u, पॉजिटिव इसलिए क्योंकि बॉडी में राइट में जा रहा था, मैंने पॉजिटिव ले लिया, प्लस 2 टाइम्स a फॉर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या आएगा बाद में निकालूंगा, बट एक्सेलरेशन आएगा माइनस। क्यों माइनस? बॉडी राइट में जा रहा है और फाइनली जाते जाते उसका स्पीड जीरो हो गया, मतलब स्पीड तो कम हो रहा है। स्पीड का कम होना मतलब ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो किस तरफ होता है? मोशन से उल्टा। अब अगर यहाँ पर मोशन हो रहा है राइट में, तो एक्सेलरेशन किस तरफ मानूंगा? अभी राइट वाले u को मैंने पॉजिटिव लिया है, तो लेफ्ट वाले एक्सेलरेशन को मुझे क्या लेना पड़ेगा? और डिस्प्लेसमेंट का क्या बनेगा यहाँ पर? s। डू यू गेट इट? तो ये प्लस माइनस माइनस है ना, तो यहाँ पर आएगा माइनस ऑफ 2as, जिसको इस तरफ लिया तो 2as पॉजिटिव, और इस तरफ क्या आएगा? तो 2as इज इक्वल टू u स्क्वायर। डू यू गेट इट? तो s कितना आ गया? u स्क्वायर अपॉन 2a। आर यू गेटिंग इट? कल हमने जो पढ़ा उसमें मैंने यहाँ पर वैल्यूज लिए थे, आज मैं वैल्यूज नहीं ले रहा, आज मैं अल्फाबेट्स के फॉर्म में इसको सॉल्व करूंगा। एक प्रकार के वो भी स्टूडेंट होते हैं जो इसको याद रख लेते हैं कि on a horizontal plane when the body is moving with a velocity of u and the coefficient of friction is mu, body will stop after how much of distance? s। formula is u square upon 2a। अब वो स्टूडेंट क्या करेंगे? क्वेश्चन से सीधा u का वैल्यू उठाएंगे, इधर डालेंगे, नीचे 2 डालेंगे, इधर a डालेंगे। बट वेट, a इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो हमको निकालना पड़ता है ना। हाउ डू यू फाइंड एक्सेलरेशन? अब तक एक्सेलरेशन का एक ही फॉर्मूला हमको आता है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू व्हाट? टेल मी। ma। व्हेन दिस बॉडी इज गोइंग टू द राइट, थोड़ा सा मेंटल कैलकुलेशन करेंगे, m kg वाली बॉडी का वजन कितना? mg। वर्टिकली डाउनवर्ड, ऊपर क्या आएगा? तो ये ऊपर लगने वाला नॉर्मल नीचे लगने वाले mg के साथ तो बैलेंस हो जाएगा। जब बॉडी चल रही है राइट साइड पे, तो लेफ्ट में क्या आएगा? फ्रिक्शन। वो जो फ्रिक्शन है, that friction is the only force acting on the body। तो नेट फोर्स में वो फ्रिक्शन का अकेला फोर्स आएगा। फ्रिक्शन के फोर्स का नाम क्या है? स्टैटिक का मैक्सिमम या काइनेटिक? बिकॉज द बॉडी हैज ऑलरेडी स्टार्टेड मूविंग, सो द फ्रिक्शन इज गोइंग टू बी काइनेटिक। सो द नेट फोर्स इज ओनली वन फोर्स, काइनेटिक फोर्स, एंड दैट काइनेटिक फोर्स का फॉर्मूला इज व्हाट? म्यू k टाइम्स n इज इक्वल टू ma। डू यू गेट इट? बट वेट, व्हाट इज n इक्वल टू? n इक्वल टू mg, और इस तरफ क्या आएगा? ma। यहां से m से m कटा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बना? म्यू k टाइम्स g। कल ये फ्लैट सरफेस पे 2 क्वेश्चन किए थे, वो दोनों क्वेश्चन में अगर आप एक्सेलरेशन के लिए डायरेक्ट ये फॉर्मूला डालोगे ना, यू विल गेट द सेम वैल्यू, म्यू k टाइम्स g। अब ये वाला एक्सेलरेशन आप यहां पे डाल देना। Do you get it? So the formula becomes what? Tell me. S is equal to u square upon 2 times mu k g। Do you understand? Okay. ये मैंने क्या निकाला कि बॉडी कितनी दूरी पर जाके रुकने वाली है। Now I wish to find out कि बॉडी कितने टाइम के बाद रुकेगी। टाइम के लिए हम क्या करेंगे? v is equal to u plus at, फाइनल वेलोसिटी 0। u को अगर मैंने राइट में मान के
पॉजिटिव लिया है तो एक्सेलरेशन को आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन मोशन से उल्टा है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन में एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, क्योंकि स्पीड कम होने वाली है, बॉडी आखिर में जाके रुकने वाली है, तो आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव, यहाँ पे टाइम का t माइनस ऑफ एटी, प्लस माइनस माइनस होगा ना, इस तरफ आएगा तो प्लस ऑफ एटी टाइम्स u, तो आपका t क्या हो गया, u अपॉन a, बट a का फॉर्मूला आपको है पता, आर यू गेटिंग इट? तो आपका ये फॉर्मूला क्या बनेगा, u अपॉन म्यू k टाइम्स g, ये बन जाएगा आपका टाइम का फॉर्मूला। ऊपर u है इनिशियल वेलोसिटी, नीचे म्यू है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, दोनों में कंफ्यूज मत होना, आर यू गेटिंग इट? ओके, तो कल जो क्वेश्चन किया था वो यही है, बट आज खाली इस क्वेश्चन में मैंने क्या कर दिया, इंस्टेड ऑफ नंबर्स वी आर टेकिंग अल्फाबेट्स। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन में आपने मोशन इन वन डायमेंशन में ये एक्सपीरियंस किया होगा, सॉल्व करते वक्त हमेशा आपको वैल्यू नहीं देते, कभी कभी ऐसा ही बोल देते हैं, अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड with an initial velocity of u, acceleration due to gravity is g, find the distance after which the body will stop vertically upward। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? तो ऐसे लेटर में, ऐसे क्वेश्चंस में आपको हमेशा नंबर्स नहीं डालने होते, वो लेटर से ही काम हो जाता, यहाँ पर भी ये वही है। डू यू गेट इट? ओके, सो दैट इज वन ऑफ द क्वेश्चंस that we did yesterday. The another question that we had, first we will solve without friction and then the same question we will solve with friction. तो पहले एक क्वेश्चन करते हैं विदाउट फ्रिक्शन। अब विदाउट फ्रिक्शन में आप यहां पर समझो कि मान लीजिए दिस इज द ग्राउंड, यहां पर है एंगल थीटा, ये मैंने बॉडी को रखा इस तरफ, बॉडी का मास है m kg, विदाउट फ्रिक्शन पढ़ रहा हूं मैं, और मैं बॉडी को नीचे से ऊपर फेंक रहा हूं, ठीक है, बॉटम टू टॉप, क्योंकि इसमें दो टाइप के क्वेश्चन होता है ना, कल किया था हमने, एक होता है बॉडी ऊपर से नीचे आ रहा है और यहाँ पर है बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है, दोनों क्वेश्चन में फर्क है। ओके, हालांकि फिलहाल मैंने यहाँ पर फ्रिक्शन लिया हुआ नहीं है, बॉडी को मान लो ऊपर के तरफ मोशन हो रहा है, ऊपर के तरफ मोशन है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, बॉडी का वजन कितना है m kg, मतलब वेट कितना हो गया mg, mg इज वर्टिकली डाउनवर्ड, बट क्या हम वो ड्रॉ करेंगे? नहीं, हम बनाएंगे इस तरफ mg cos थीटा, हम बनाएंगे इस तरफ mg sin थीटा, आर यू गेटिंग इट? और ऊपर की तरफ क्या बनेगा? नॉर्मल रिएक्शन n। डू यू गेट इट? बिकॉज यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है, आपको कुछ उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। इस बॉडी को जब ऊपर भेजा जा रहा है, क्या ये बॉडी कहीं ना कहीं ऊपर जाके रुकेगा? क्यों? Why will this body stop? अभी तो फ्रिक्शन नहीं है, तो फ्रिक्शन नहीं है तो क्या हुआ? Where is the body going? Body is going upward, बट उसको ग्रेविटी का एक कंपोनेंट तो नीचे खींच रहा है ना। यहां पर भी बॉडी जा रही थी राइट में, बट फ्रिक्शन तो उसको लेफ्ट में ही लेके जाना चाहता है, एक्चुअली लेके नहीं जाना चाहता, फ्रिक्शन लेफ्ट में एक्ट कर रहा है, तो उसके मोशन को अपोज हुआ। उसी तरह यहां पर बॉडी को कहां पर मोशन करना है? ऊपर करना है, बट ग्रेविटी का एक कंपोनेंट उसको नीचे खींच रहा है, इवेंचुअली बॉडी विल स्टॉप। If the body stops, eventually your velocity is going to be 0. I again wish to find out the distance after which the body will stop and the time after which the body will stop. But distance और time दोनों ही निकालने के लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? बिना एक्सेलरेशन के थोड़ी मैं काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज कर पाऊंगा। तो my first goal is what? To find out acceleration. इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या यूज करेंगे हम? F net is equal to ma। इस क्वेश्चन में what is the net force acting on the body? mg sin theta। आपको ये नहीं सोचना है कि सर नीचे है mg sin theta, ऊपर है u, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट, तो mg sin theta minus u, that will not work। mg sin theta is a force, u is the initial velocity। फोर्स से वेलोसिटी कैसे माइनस कर रहे हो? फोर्स से वेलोसिटी माइनस करना मतलब इट इज लाइक 3 बनाना minus 2 apples।
Does that make sense? Similarly, mg sin theta minus u also will not make sense. फोर्स से फोर्स माइनस होता है, वेलोसिटी से वेलोसिटी माइनस हो सकती है, फोर्स से वेलोसिटी माइनस नहीं हो सकता. डू यू गेट इट? ओके, तो इस क्वेश्चन में आपका नेट फोर्स एक ही है. कौन? mg sin थीटा इज इक्वल टू क्या? ma. मास ऑफ द बॉडी तो m ही है ना, तो यहां से m से m कटेगा. व्हाट इज योर एक्सेलरेशन? g sin थीटा इज योर एक्सेलरेशन. डू यू गेट इट? ये सारे क्वेश्चन वही है जो कल हम सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन कल मैंने नंबर्स लेके सॉल्व किए थे, आज मैं बिना नंबर्स के अल्फाबेट्स के साथ सॉल्व कर रहा हूं. तो कल के क्वेश्चंस के जो आपके पास नंबर्स है ना, वो सारे नंबर इसमें डाल दोगे ना, तो आपका डायरेक्ट आंसर भी आ जाएगा. बट इन दैट केस आपको एग्जाम में जाने से पहले ये सब कुछ याद रखना पड़ेगा, विच आई पर्सनली डू नॉट रेकमेंड. मैं खुद चीजें याद नहीं रख सकता, तो मैं लोगों को याद रखना पड़ेगा, ये मैं रेकमेंड भी नहीं करता. फॉर मी डिराइविंग इज बेटर देन रिमेंबरिंग, बट आप मुझसे अलग हो सकते हो एंड दैट इज वेरी मच ओके. डू यू गेट इट? ओके, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया बोलो? g sin थीटा. आ रहा है समझ में? मुझे एक बात बताइए, जब आपकी बॉडी यहां पर धीरे धीरे ऊपर जाते जा रही है, तो स्पीड बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कोई भी बॉडी ऊपर जाएगी ग्रेविटी के अगेंस्ट, धीरे धीरे स्पीड कम होगी. स्पीड कम होगी मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो मोशन से उल्टा लेना पड़ेगा. तो आपका मोशन किस तरफ है? ऊपर. तो मैं बॉडी का एक्सेलरेशन किस तरफ मानूंगा? नीचे मानूंगा. और उस एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है ये g टाइम्स साइन थीटा. डू यू गेट इट? अब अगर मैं यहां पर आपसे वही सब पूछता हूं कि कितने डिस्टेंस के बाद रुकेगी बॉडी, तो v स्क्वायर इज u स्क्वायर प्लस 2as, v की वैल्यू 0, u कितना आएगा बोलो? मैं इस तरफ को पॉजिटिव लेता हूं. आर यू गेटिंग इट? 2 a फॉर एक्सेलरेशन आएगा तो नेगेटिव है ना, और वैल्यू कितनी? g साइन थीटा टाइम्स s. ये s 5 की तरह ना लगे इसके लिए मैं इसको ये लिख रहा हूं. आर यू गेटिंग इट? प्लस माइनस माइनस, वो माइनस इस तरफ आएगा तो 2gs साइन थीटा आगे पीछे किया इज इक्वल टू क्या? u स्क्वायर. तो व्हाट इज s इक्वल टू? u स्क्वायर अपॉन 2g साइन थीटा. इतने समय के बाद आपका इतने डिस्टेंस के बाद आपका बॉडी रुकेगा. डू यू अंडरस्टैंड दिस? और फिर मुझे क्या निकालना है? टाइम. टाइम के लिए क्या करेंगे? v इज इक्वल टू यू प्लस एटी. वापस v की वैल्यू 0, u को अगर मैंने पॉजिटिव लिया तो एक्सेलरेशन को मैं क्या लूंगा? नेगेटिव. वैल्यू तो g साइन थीटा है ना, और टाइम t. प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस इधर आया तो प्लस, तो ये कितना होगा? g t साइन थीटा इज इक्वल टू u. तो टाइम कितना हो गया? u बाय g टाइम्स साइन थीटा. ये आ जाएगा आपका टाइम. Do you understand this? This is all without friction. आ रहा है समझ में या बाउंस हो रहा है? पक्का? ओके. जब आप वीडियो से इस चीज को लिखोगे, विदाउट फ्रिक्शन वाली चीज लिख लेना. अब मैं विथ फ्रिक्शन उसी में ऐड कर रहा हूं. Are you getting it? So now question number 3 will become what? Tell me. With friction. वापस bottom to top ही जाना है अपने को. Are you getting it? We are still solving bottom to top only. But अभी कैसे कर रहे हैं हम लोग? With friction. मैं ये अलग से करने वाला था, but let it be. With friction. This is question number 3 now. Are you getting it? Tell me. अगर ये with friction है, where is the motion of the body? Upward. तो जब बॉडी ऊपर जाएगी, फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा? नीचे. तो ये है, ये जो ब्लू कलर का एरो है, that is your frictional force which is equal to Fk, which is equal to mu k n, and in this question n is equal to, बोलो यार, mg cos theta. Are you getting it? जब पहले मैंने विदाउट फ्रिक्शन पढ़ा था, तब नेट फोर्स सिर्फ और सिर्फ mg साइन थीटा था नीचे की ओर. अब मैं विथ फ्रिक्शन पढ़ रहा हूं, तो जब बॉडी ऊपर जा रही है, तो अब बॉडी पे लगने वाले नेट फोर्स कितने हैं? 1 या 2? अब 2 हो गए. कौन से? ग्रेविटी का पैरेलल कंपोनेंट और फ्रिक्शन का भी कंपोनेंट.
फ्रिक्शन का कंपोनेंट नहीं बोलूंगा, फ्रिक्शन खुद, फ्रिक्शनल फोर्स, और ये ग्रेविटी का पैरेलल वाला कंपोनेंट ऑफ फ्रिक्शन खुद, ये दोनों का डायरेक्शन कैसा है? नाउ बिकॉज दे आर इन द सेम डायरेक्शन, आप इसको और इसको अभी ऐड करोगे तो पहले आपका नेट फोर्स सिर्फ क्या था? mg sin थीटा। अब आपका नेट फोर्स क्या है? mg sin थीटा प्लस म्यू के टाइम्स mg cos थीटा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? तो अब यहां से एक्सेलरेशन बदलेगा, वो बदला हुआ एक्सेलरेशन यहां पे डालना पड़ेगा। आर यू ऑल गेटिंग इट? और उस हिसाब से s का नया वैल्यू आएगा, वो बदला हुआ एक्सेलरेशन यहां पे डालेंगे तो उस हिसाब से टाइम का भी एक नया वैल्यू आएगा। आर यू ऑल गेटिंग मी? पक्का? चलो निकाल के देखते हैं एक बार। व्हाट इज द नेट फोर्स नाउ? नाउ माय नेट फोर्स इज mg sin थीटा एंड म्यू के mg cos थीटा का एडिशन। जब मैं ऐड करूंगा तो क्यों ना मैं mg कॉमन ले लूं? क्यों? क्योंकि मेरे पास जगह कम है। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं? mg कॉमन ले लेता हूं। mg अगर आपने कॉमन ले लिया, इस तरफ बचा sin थीटा, यहां पर बचा म्यू के cos थीटा, तो अंदर यू हैव sin थीटा प्लस म्यू के टाइम्स cos थीटा, और राइट में क्या है? ma। इस m से इस m को काट के एक्सेलरेशन मिलेगा g टाइम्स sin थीटा प्लस म्यू के टाइम्स cos थीटा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? यहां से मुझे मिला एक्सेलरेशन। अब ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव माना जाएगा या नेगेटिव? नेगेटिव ही माना जाएगा, क्योंकि विद फ्रिक्शन हो चाहे विदाउट फ्रिक्शन हो, अगर आप बॉडी को बॉटम टू टॉप भेज रहे हो तो बॉडी तो ऊपर जाते जाते रुकने ही वाला है। रुका मतलब वेलोसिटी कम हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है, एक्सेलरेशन नेगेटिव। नेगेटिव एक्सेलरेशन से मतलब होता है आपके मोशन से उल्टे डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन माना जाएगा। तो अगर मैं मोशन को इस तरफ मान रहा हूं, एक्सेलरेशन को नीचे माना जाएगा। टेल मी, डू यू अंडरस्टैंड? आ रहा समझ में? ओके, वापस वही, मुझे एस पूछा है, फाइनली बॉडी रुकी, वेलोसिटी 0। यू को अगर मैंने इस तरफ पॉजिटिव ले लिया तो ये हो जाएगा प्लस यू स्क्वायर 2 टाइम्स एक्सेलरेशन को क्या लेंगे हम? माइनस जी। आर यू गेटिंग इट? अंदर क्या आएगा? साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा टाइम्स एस। आर यू ऑल गेटिंग इट? ओके, थोड़ा सा ढंग से लिख लेता हूं। लेफ्ट में है आपके पास 0, पॉजिटिव u का स्क्वायर इज गोइंग टू बी u स्क्वायर ओनली, प्लस एंड दिस माइनस विल गिव यू माइनस 2g s। अंदर क्या है? साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा। ये सही है? ये पूरे टर्म को अगर मैंने इस तरफ लिया तो ये क्या हो जाएगा? प्लस 2gs एंड दिस ब्रैकेट, और इस तरफ क्या है? सिर्फ u स्क्वायर। इन दैट केस आपका s क्या बनेगा? ऊपर u स्क्वायर और नीचे क्या? 2g, और इधर क्या? साइन थीटा प्लस म्यू के टाइम्स cos थीटा। डू यू गेट इट? ये वो डिस्टेंस है जितने डिस्टेंस के बाद आपका बॉडी रुकेगा। फेयर इनफ। अब मुझे क्या चाहिए? टाइम चाहिए। टाइम में भी सेम, कितने समय के बाद बॉडी रुकने वाली है, तो वेलोसिटी को डालेंगे 0। u को अगर मैंने मान लिया पॉजिटिव तो एक्सेलरेशन को मैं क्या मानूंगा? नेगेटिव। डायरेक्ट ही कर दूं, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस ही होगा ना, और एक्सेलरेशन के यहाँ पे मैं क्या डालने वाला हूँ? g टाइम्स साइन थीटा प्लस म्यू के टाइम्स कॉस थीटा, और पीछे क्या है? टाइम। ये पूरी चीज इस तरफ आएगी, अरे हाँ या ना? तो आपका टाइम क्या हो जाएगा? ऊपर आएगा u और नीचे क्या आएगा? g टाइम्स साइन थीटा प्लस म्यू के टाइम्स कॉस थीटा। इतने समय के बाद बॉडी रुकेगी, और रुकने से पहले इतना चलेगी, और ये आएगा आपके बॉडी का एक्सेलरेशन। दिस इज इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन। राइट बिफोर दिस वी सॉल्व द सेम क्वेश्चन विदाउट फ्रिक्शन। तो विदाउट फ्रिक्शन में खाली क्या हो जाएगा? आप ये वाला पार्ट नहीं लेते थे, तो उसके बिना ये इक्वेशन जो बनेगा, वहां से आपको एक्सेलरेशन सिर्फ मिला था g साइन थीटा, वो डाल के सॉल्व किया। डू यू अंडरस्टैंड दिस? सो ये हो गया आपका कौन सा एग्जाम्पल? थर्ड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल वॉज वॉट? विदाउट फ्रिक्शन। थर्ड एग्जाम्पल इज विद फ्रिक्शन। वीडियो देखते वक्त क्या करना है? वीडियो को पॉज करना है,
स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लेंगे, पॉज करके ये पूरा लिखेंगे. फोर्थ एग्जांपल इज गोइंग टू बी व्हाट, टेल मी. अब ये बॉटम टू टॉप में दोनों हो गए ना, विदाउट फ्रिक्शन भी हो गया, विद फ्रिक्शन भी हो गया. अब हम क्या करेंगे, टॉप टू बॉटम में पहले क्या पढ़ोगे आप, विदाउट फ्रिक्शन, और फिर हम क्या करेंगे, विद फ्रिक्शन. लेट्स सी. चलो यहां पे ध्यान दो. एग्जाम्पल नंबर कौन सा, एग्जाम्पल नंबर 4. पहले क्या करेंगे, विदाउट फ्रिक्शन. एंड नाउ वी आर कमिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम. आर यू ऑल गेटिंग इट? टॉप टू बॉटम विदाउट फ्रिक्शन क्या होगा, ये आपका एंगल थीटा. अब आपका बॉडी यहां पर है. अब देखो, जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हो ना, तो आपने अगर इनिशियल वेलोसिटी को 0 रखा तो भी चलेगा. अब इनिशियल वेलोसिटी चाहो तो दे सकते हो, बट 0 रखा तो भी चलेगा. नाउ दिस पेन, इफ आई विश टू जस्ट ड्रॉप दिस पेन, तो मुझे इनिशियल वेलोसिटी देने की जरूरत नहीं है, खाली रिलीज किया तो भी बॉडी नीचे आएगा. सिमिलरली यहां पर इस ब्लॉक को भले से मैंने एक एंगल पे रखा है, बट एक तो पहले तो फ्रिक्शन है नहीं, और बॉडी कहां से आ रही है, टॉप टू बॉटम. तो आई डोंट नेसेसरीली हैव टू गिव द इनिशियल वेलोसिटी. आपने उसको यहाँ पे ऐसा रख के छोड़ दिया ना, तो भी वो सड़क के नीचे आ ही जाएगा. तो आप पे इनिशियल वेलोसिटी होनी ही चाहिए, ऐसा कोई प्रेशर नहीं है. मैंने इस क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी को क्या मान लिया, 0. आर यू ऑल विथ मी? इस बॉडी के वजन को हम लेंगे m kg. तो इस तरफ क्या, mg cos थीटा, ऊपर की तरफ नॉर्मल, नीचे की तरफ mg sin थीटा. विदाउट फ्रिक्शन पढ़ रहा हूं, तो फ्रिक्शनल फोर्स और म्यू वगैरह लेने की कोई जरूरत नहीं है. डू यू गेट इट? पक्का? ओके. नाउ माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, अगर मुझे इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन निकालना है, बहुत ध्यान से सुनना, अगर मुझे इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन निकालने के लिए तो अपने को एक ही फॉर्मूला पता है, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए एफ नेट. अब इस बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स क्या है बताओ? देयर इज ओनली वन फोर्स नाउ, mg sin थीटा इज इक्वल टू ma. m से m कटा, एक्सेलरेशन वापस कितना आ रहा है, g sin थीटा. एक्सेलरेशन वापस कितना आ रहा है, ये एक्सेलरेशन अभी थोड़ी देर पहले ही देखा हमने. अब आप बोलोगे सर बॉडी नीचे से ऊपर गई थी तभी भी एक्सेलरेशन g sin थीटा ही आया था, अब बॉडी ऊपर से नीचे आ रहा है तो भी g sin थीटा ही आ रहा है, तो कुछ गड़बड़ है क्या? एक ग्राउंड से एक लड़के ने अपने हाथ में एक पत्थर रखा और पत्थर को ऊपर की तरफ फेंका, इनिशियल वेलोसिटी दी. ये पत्थर जब ऊपर जाएगा कहीं ना कहीं रुकेगा. इस क्वेश्चन में आप क्या लिखते हो, सॉल्व करते हो मोशन वन डायमेंशन में, वेयर इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्टिंग डाउनवर्ड, और वैल्यू तो जी लेते हो, है ना. वहीं पर जब ऐसे क्वेश्चंस करते हो कि एक ऊंची सी बिल्डिंग पे एक लड़का यहां पर खड़ा है और उसने यहां पे अपने हाथ से एक पत्थर को रिलीज किया, इनिशियल वेलोसिटी 0, पत्थर गिरेगा कहां, नीचे, बट किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से. तो ये वाला जी भी तो ऐसे ही लेते हो. तो यहाँ पे पत्थर को नीचे से ऊपर फेंका तब भी जी था एक्सेलरेशन, और पत्थर को ऊपर से नीचे फेंका तभी भी तो जी आया एक्सेलरेशन. अरे यार, हाँ, जब मैं पत्थर को नीचे से ऊपर फेंक रहा हूं, नीचे से ऊपर, तो ऊपर जाते 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 स्पीड घटेगी या बढ़ेगी? स्पीड का घटना, एक्सेलरेशन नेगेटिव. एक्सेलरेशन नेगेटिव मतलब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, मोशन से मैंने पत्थर को नीचे से ऊपर फेंका है, मतलब मोशन हो रहा है ऊपर, मतलब जी किधर आएगा? ओके. बाजू वाले एग्जांपल में मैंने पत्थर को ऊपर से नीचे फेंका है, शुरुआत में वेलोसिटी कितनी है, लेकिन जैसे जैसे नीचे आएगी वेलोसिटी बढ़ेगी. वेलोसिटी का बढ़ना मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन. पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वहीं पर जहां पर मोशन है. अब इस वाले एग्जांपल में मोशन कहां हो रहा है, तो मोशन नीचे, तो एक्सेलरेशन भी, इधर भी आपका जी नीचे आया, इधर भी आपका जी नीचे आया, तो हो सकता है ना सेम आए. वही तो यहाँ पर भी हो रहा है. विदाउट फ्रिक्शन में पहले मैंने बॉडी को बॉटम टू टॉप भेजा था, अब मैं बॉडी को टॉप टू बॉटम भेज रहा हूँ, बट मेरा एक्सेलरेशन सेम आ सकता है, जी साइन थीटा. डू यू गेट इट? एंड नॉट इवन द मैग्नीट्यूड जी साइन थीटा इज सेम, इवन द डायरेक्शन इज सेम. कैसे? अब आपका बॉडी ऊपर से नीचे आ रहा है,
ऊपर आपकी वेलोसिटी कितनी थी, सरकते सरकते जैसे जैसे नीचे आओगे वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी का बढ़ना मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन में डायरेक्शन कैसा होता है, सेम, किससे सेम, मोशन कहां हो रहा है, पैरेलल टू द सरफेस, नीचे ना, तो मतलब एक्सेलरेशन भी तो पैरेलल टू द सरफेस नीचे ही आएगा, पहले भी यही आया था। डू यू अंडरस्टैंड, आर यू गेटिंग इट, पक्का। तो इस क्वेश्चन में भी मेरा एक्सेलरेशन नीचे ही है, पैरेलल टू द सरफेस डाउनवर्ड, और वैल्यू कितना आ रहा है, जी साइन थीटा। डू यू गेट इट। अब एक बात समझो, क्या मैं आपको एक सवाल पूछ सकता हूं कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद मेरा बॉडी रुकेगा, क्या ये सवाल सही है, क्या ये सवाल सही है कि कितने डिस्टेंस के बाद मेरी बॉडी रुकेगी, ये सवाल ही सही नहीं है, क्योंकि यहां पर आपका मोशन हो रहा है नीचे, एक्सेलरेशन भी हो रहा है नीचे, डायरेक्शन तो सेम हुआ, डायरेक्शन सेम मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन में तो स्पीड बढ़ती जाती है, तो जब मेरी स्पीड बढ़ते ही रहने वाली है तो वेलोसिटी तो कभी जीरो हो ही नहीं सकती, तो ये सवाल ही गलत हो जाएगा कि फाइंड द डिस्टेंस आफ्टर विच द बॉडी विल स्टॉप, अरे बॉडी कभी रुक ही नहीं रहा, तो ये सवाल ही गलत है। आर यू गेटिंग इट। हाँ, बट इस क्वेश्चन में मैं आपको एक अलग सवाल पूछ सकता हूं कि बॉडी ने यहां से ट्रैवल करना शुरू किया, जब बॉडी बॉटम पे पहुंचेगी तब वेलोसिटी कितनी होगी, और इस पूरी सरफेस का मैं आपको डिस्टेंस दे देता हूं। आर यू गेटिंग इट। अब आपका बॉडी रुकने वाला तो है नहीं, तो मैं अगर आपको यह सवाल पूछता हूं कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद बॉडी रुकेगी, ये निकालो, ये तो क्वेश्चन ही गलत हो गया, बॉडी तो रुकने ही नहीं वाला। आर यू गेटिंग इट। हाँ, तो मैं अपने सवाल को बदल देता हूं, मैं आपका सवाल अब क्या कर देता हूं कि जब बॉडी पूरे इंक्लाइंड प्लेन को ट्रैवल करके नीचे पहुंचेगी तब बॉडी की वेलोसिटी कितनी होगी, क्या ये सवाल सेंसिबल होगा, तो फिर वो सॉल्व कर लेते हैं। डू यू गेट इट। तो अब मेरा सवाल फॉर्मूला वही आएगा, v स्क्वायर इज u स्क्वायर प्लस 2as, बट अब मैं v को जीरो नहीं डालने वाला, इनफैक्ट अभी तो मुझे v निकालना है, अरे यार, तो यहां पर क्या आएगा, v स्क्वायर। हाँ, इस सवाल में हमने इनिशियल वेलोसिटी को जीरो लिया था, आप इसको जीरो ले लो, यहां पर क्या आएगा 2as। आर यू गेटिंग इट। और एक्सेलरेशन को नेगेटिव करने की जरूरत है क्या, नहीं, एक्सेलरेशन को नेगेटिव करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि आपका मोशन किस तरफ है, मोशन किस तरफ है, नीचे, एक्सेलरेशन भी किस तरफ है, दोनों का डायरेक्शन सेम है ना, तो या तो दोनों को पॉजिटिव करो या तो दोनों को नेगेटिव करो, बट अगर मैंने दोनों को नेगेटिव किया भी तो पॉजिटिव ही होगा, तो क्यों ना दोनों को पॉजिटिव ही रखा जाए। आर यू गेटिंग इट। पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन लेफ्ट और राइट से डिसाइड होता है क्या, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या कि एक्सेलरेशन जिस तरफ है मोशन उसी तरफ है, तो अगर एक को पॉजिटिव लिया तो दूसरे को भी पॉजिटिव लेना पड़ेगा, और अगर एक को नेगेटिव लिया तो दूसरे को भी नेगेटिव लेना पड़ेगा, दैट इज व्हाट यू कॉल पॉजिटिव एक्सेलरेशन, इसमें लेफ्ट राइट मैटर नहीं करता। आर यू गेटिंग इट। और नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या, अगर मोशन इस तरफ है तो एक्सेलरेशन इस तरफ है, अब अगर आपने इसको पॉजिटिव लिया तो इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा, और अगर आपको इसको नेगेटिव लेना है तो ले लो, इन दैट केस इसको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस, पक्का। हैविंग सेड दैट, इस क्वेश्चन में या तो आप दोनों को पॉजिटिव ले लो या तो आप दोनों को नेगेटिव ले लो, बात एक ही है, गेट इट। इस तरफ क्या आएगा 2as, तो आपका s v कितना हो गया बोलो, अंडर रूट 2a g साइन थीटा, और s मतलब इस क्वेश्चन में डिस्टेंस कितना दिया है मैंने, x। तो जब आपकी बॉडी पूरा ट्रैवल करके नीचे पहुंचेगी तो इतनी वेलोसिटी होगी, अंडर रूट ऑफ 2gx साइन थीटा। आर यू गेटिंग इट। और मैं आपसे अगला सवाल ये पूछ सकता हूं कि पूरा डिस्टेंस ट्रैवल करने में उसको वक्त कितना लगेगा, तो आप वही फॉर्मूला यूज करोगे, v इज इक्वल टू u प्लस at। आर यू गेटिंग इट। एंड इफ यू यूज v इज इक्वल टू u प्लस at, टेल मी। अच्छा, आई वुड नॉट रिकमेंड v इक्वल टू u प्लस at, आपको टाइम चाहिए ना, दिस इज बेटर, s इज ut प्लस हाफ at स्क्वायर,
कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना चाहते हो, द डिस्टेंस ऑफ एक्स। मोशन किस तरफ हो रहा है, नीचे, तो अगर आपने इसको पॉजिटिव लिया ना तो फिर एक्सेलरेशन को भी पॉजिटिव ही लेना, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में। आ रहा है समझ में? तो अगर मैंने s को लिया x, u कितना है 0, हाफ इज जस्ट अ नंबर, एक्सेलरेशन कितना g sin थीटा टाइम्स t स्क्वायर। आर यू गेटिंग इट? पक्का? मैं वापस बोल रहा हूं, अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि सर एक्सेलरेशन लेफ्ट के तरफ है तो आप इसको माइनस ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको ये माइनस लेना है ना, इन दैट केस आपके बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी लेफ्ट में ही हो रहा था, फिर इसको भी माइनस लो। जो करना है दोनों जगह पे करो ना, डोंट बी सिलेक्टिव कि यहां पर साइन डालूंगा वहां पे साइन नहीं डालूंगा, तो फंस जाओगे। गेट इट? ओके। और क्या, दैट्स इट। अगर आपको टाइम चाहिए तो क्या आएगा, अंडर रूट, ये 2 ऊपर जाएगा ना, और जी साइन थीटा किधर जाएगा, आर यू गेटिंग इट? और उस तरफ क्या है, टी, रूट निकल जाएगा। आर यू विथ मी? दिस इज द क्वेश्चन ऑफ टॉप टू बॉटम विदाउट फ्रिक्शन। आ रहा है समझ में या बाउंस हो रहा है? पक्का? श्योर? ओके। और ये लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन में व्हाट आर वी गोइंग टू डू, we will put some friction in the same question, and with that thing we would end up revising the entire lecture of yesterday. कल जो पढ़ा उसका पूरा रिवीजन हो जाएगा। Are you all getting it? Okay. So what is the next case? Tell me. Question number 5 ना? Question number 5 में क्या करना है, बॉडी कहाँ से कहाँ, टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप? टॉप टू बॉटम। और विथ फ्रिक्शन या विदाउट फ्रिक्शन? विथ फ्रिक्शन। तो लेट्स सॉल्व दैट क्वेश्चन which takes care of probably all the possibilities of this type. चलो यहाँ पे ध्यान देंगे। लास्ट क्वेश्चन फॉर द रिविजन पार्ट। ये आपका बॉडी टॉप पे रखा हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी 0 m, इस बार फ्रिक्शन आएगा और ये एंगल कितना, थीटा। m kg के बॉडी का इस तरफ वजन कितना, mg cos थीटा, और इस तरफ mg sin थीटा, ऊपर के तरफ नॉर्मल रिएक्शन। आर यू ऑल गेटिंग इट? अब जब बॉडी नीचे आएगा मोशन करते करते, पीछे क्या लगेगा, फ्रिक्शन, और ये फ्रिक्शन कितना है, एफ के। मैंने मान लिया है कि बॉडी चल के आ ही रहा है नीचे, ठीक है? तो एफ के का फॉर्मूला क्या आएगा, म्यू के टाइम्स एन, और एन कितना है, एम जी कॉस थीटा इज माई काइनेटिक फ्रिक्शन। डू यू गेट इट? तो एम जी साइन थीटा किस तरफ है, नीचे, और म्यू के एम जी कॉस थीटा वो किस तरफ है, ऊपर। आर यू गेटिंग इट? बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0, और ये बॉडी इस तरफ मोशन कर रहा है, तो यहां पर आते आते बॉडी के पास कोई तो एक वेलोसिटी होगी, आया ना? तो अगर मुझे ये वाली वेलोसिटी निकालनी है, व्हाट इज द लॉजिक, v स्क्वायर इज u स्क्वायर प्लस 2as, बट उसमें हम को क्या लगेगा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, f net is equal to ma. Now you tell me what is the formula for net force? नेट फोर्स क्या होता है, आपके बॉडी पे टोटल फोर्सेस कितने अभी के लिए, 4, उसमें से mg cos जो है वो तो बैलेंस हो रहा है नॉर्मल के साथ, तो हम इन दोनों के बारे में ज्यादा सोचेंगे नहीं, इसको हटाओ। अब अगर 4 में से ये 2 हट गए, बचे कितने, वो जो दोनों बचे उसमें नेट फोर्स के लिए क्या करोगे, दोनों को प्लस करोगे माइनस करोगे, क्यों माइनस करोगे, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, इस तरफ है mg साइन, उस तरफ है म्यू के mg cos। अब जब माइनस करोगे तो बड़े से छोटा या छोटे से बड़ा, अब ये सोचना है बड़ा कौन छोटा कौन, mg साइन थीटा बड़ा या म्यू के mg cos थीटा बड़ा। रीजन क्या है, आपका आंसर सही है बट रीजन गलत है। mg साइन थीटा बड़ा, कारण क्या है वो समझो। आपने बोला इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, नीचे आते आते कुछ तो वेलोसिटी बनी, मतलब वेलोसिटी बढ़ी है, बढ़ा ना, वेलोसिटी बढ़ना मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव या नेगेटिव,
पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वहीं पर है जहां पर मोशन हो रहा है। अब मोशन किस तरफ हो रहा है, नीचे, मतलब एक्सेलरेशन भी किस तरफ है, नीचे एक्सेलरेशन है ना, इसलिए mg sin थीटा बढ़ा। बॉडी कहां जा रही है ये डिसाइड नहीं करता कौन सा फोर्स बढ़ा है। इसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा जिसमें बॉडी तो जा रही है नीचे बट फोर्स पीछे वाला बढ़ा है, ऐसा भी पॉसिबल है। मैंने क्या बोला आपको समझ में आ रहा है? इनिशियल वेलोसिटी कितनी रखी थी मैंने, 0, मतलब मैंने बॉडी को यहां पे रख के सिर्फ छोड़ दिया, बॉडी धीरे धीरे क्या हो रही है, नीचे आ रही है। नीचे आते आते बॉडी की वेलोसिटी क्या हुई, v। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो ये वेलोसिटी आ रही है 5 मीटर पर सेकेंड, एग्जाम्पल दे रहा हूं, मुझे नहीं पता क्या आएगा। वेलोसिटी कितनी आ रही है, 5 मीटर पर सेकेंड। तो ऊपर वेलोसिटी कितनी थी, 0। नीचे आते आते कितनी हो गई, वेलोसिटी बढ़ी या कम हुई? वेलोसिटी का बढ़ना मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन है नेगेटिव एक्सेलरेशन? पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, सेम डायरेक्शन। किससे सेम, मोशन किस तरफ हो रहा है, तो अगर मोशन नीचे हुआ मतलब एक्सेलरेशन नीचे हुआ ना, इस तरफ एक्सेलरेशन है, इसीलिए ये वाला फोर्स बढ़ा है। बॉडी कहां जा रही है ये डिसाइड नहीं करता, बॉडी किस तरफ एक्सेलरेट हो रही है वो डिसाइड करता है। डू यू अंडरस्टैंड द रियल फिजिक्स? बॉडी का मोशन डिसाइड नहीं करता कि कौन सा फोर्स बढ़ा है, बॉडी का एक्सेलरेशन डिसाइड करता है। आर यू गेटिंग इट? अब मान लो मैंने आपको ऐसा बोला होता कि बॉडी को मैंने इनिशियल वेलोसिटी दी है 10 की और नीचे आते हैं बॉडी रुक गई, अब क्या होता, सोचना। ऊपर से मैंने बॉडी को नीचे फेंका, धक्का दिया, तो मैंने इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी, 10 की। बॉडी वहां से सरकते सरकते नीचे आया, बट यहां पर आते आते वेलोसिटी क्या हो गई, वेलोसिटी 0 हो गई। मतलब स्पीड बढ़ी या कम हुई, स्पीड का कम होना। पॉजिटिव एक्सेलरेशन है नेगेटिव, नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ, अपोजिट डायरेक्शन। किससे अपोजिट, मोशन किस तरफ हो रहा है तो उससे अपोजिट किस तरफ होता, इन दैट केस एक्सेलरेशन इस तरफ था। नाउ नेट फोर्स में ये बढ़ा, आर यू गेटिंग इट? बट बॉडी तो इधर ही आ रहा है ना, फिर भी फोर्स तो ये बढ़ा हुआ। आर यू गेटिंग इट? तो फोर्स कौन सा बड़ा कौन सा छोटा ये कौन डिसाइड करेगा, एक्सेलरेशन या मोशन? क्योंकि एक्सेलरेशन और मोशन तो अलग अलग भी हो सकता है ना। डू यू अंडरस्टैंड? पक्का? वापस सुनो, अगर ये है 0 और ये है 5, इसका मतलब क्या हुआ, स्पीड बढ़ रही है कि कम हो रही है? मैं आ रहा हूं कहां से कहां तक, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 विथ फ्रिक्शन है ना ये, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 विथ फ्रिक्शन, करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 5 दिस इज विथ फ्रिक्शन, और बॉडी कहां से कहां आ रही है, टॉप टू बॉटम। बोलो हाँ या ना? ऊपर बॉडी की वेलोसिटी कितनी थी, नीचे आते आते कितनी हो गई, स्पीड बढ़ी या कम हुई? स्पीड का बढ़ना मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव का मतलब सेम डायरेक्शन अपोजिट। किससे सेम, मोशन किस तरफ हो रहा है, इसीलिए एक्सेलरेशन भी किस तरफ, नीचे एक्सेलरेट हो रहा है ना, इसलिए नीचे वाला फोर्स बढ़ा। अब आप नेट फोर्स में जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो बड़े से छोटा करोगे ना, तो अब बड़ा कौन छोटा कौन, mg sin थीटा बड़ा, फ्रिक्शन छोटा इस वाले केस में। बट उल्टा हो रहा है, मैंने ऊपर से बॉडी को नीचे फेंका, 10 की मैंने इनिशियल वेलोसिटी दी, नीचे आते आते बॉडी रुक गई, ये भी तो हो सकता है। अब अगर नीचे आते आते बॉडी रुक गई का मतलब क्या है, मोशन तो नीचे ही हो रहा है यार, अरे बॉडी तो नीचे ही आई ना, बट नीचे आते आते बॉडी रुकी। बॉडी रुकी से क्या मतलब है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है नेगेटिव, क्यों, स्पीड कम हो रही है। ऊपर 10 थी नीचे 0 आ गई, स्पीड कम हुई, एक्सेलरेशन नेगेटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव, डायरेक्शन अपोजिट। किससे अपोजिट, मोशन किस तरफ हो रहा है तो एक्सेलरेशन किस तरफ माना जाएगा। अब अगर ऊपर एक्सेलरेशन है तो फिर फ्रिक्शन बढ़ा और mg sin थीटा छोटा है। समझ में आ रहा है? नेट फोर्स में अगर दो फोर्स को ऐड करने की नौबत आई तो फर्क ही नहीं पड़ता कौन छोटा कौन बड़ा, ऐड ही तो करना है। दिमाग कब लगाना पड़ता है, जब सब्ट्रैक्शन की बारी आती है। और सब्ट्रैक्शन में कहां से क्या सब्ट्रैक्ट होता है, बड़े से छोटा या छोटे से बड़ा। अब अगर बड़े से छोटी चीज को सब्ट्रैक्ट करना है, इसका मतलब क्या हुआ, आपको कौन बताएगा कौन बड़ा है या कौन छोटा, मोशन बताएगा या एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन पे भरोसा कर सकते हैं, मोशन पे नहीं। डू यू अंडरस्टैंड? पक्का? ओके। अब फिलहाल हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 0,
और नीचे आते आते कुछ तो वेलोसिटी बनेगी यार, मुझे नहीं पता। आर यू गेटिंग इट? तो मोशन किस तरफ हो रहा है? नीचे। वेलोसिटी बड़ी है इसीलिए एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कैसा? सेम एज मोशन। एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है इसलिए mg sin थीटा बड़ा है और फ्रिक्शन कैसा है? छोटा। हालांकि दोनों का डायरेक्शन कैसा है? अपोजिट। तो नेट फोर्स के लिए आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे या ऐड करोगे? तो सब्ट्रैक्शन में से व्हाट माइनस व्हाट? दिस माइनस दैट। यू कैन टेक mg कॉमन, अंदर क्या आएगा? sin थीटा माइनस म्यू के cos थीटा इज इक्वल टू ma। m से m कटा, acceleration is g times sin theta minus mu k cos theta. Do you understand? ये आपका स्टेप नंबर 1। वेलोसिटी निकालनी है तो क्या डालोगे? v square is u square plus 2as। वेलोसिटी I want, u कितना था? 0, हटाओ। 2 is just a number। a for acceleration। acceleration कितना है? g times sin theta माइनस म्यू के टाइम्स कॉस थीटा। आर यू गेटिंग इट? और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट का s। आर यू गेटिंग इट? एक्सेलरेशन किधर है? ऐसे नीचे। डिस्प्लेसमेंट भी किस तरफ है? नीचे। सेम है, दोनों को प्लस डाल दो चाहे दोनों को माइनस डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों को प्लस डाल देते हैं, आ गया फिर ये। डू यू अंडरस्टैंड दिस? ओके देन आपका v क्या बन गया? अंडर रूट। ये कुछ सॉल्व नहीं हो रहा, ये एज इट इज आएगा 2gs sin theta minus mu k cos theta. Are you understanding this? Now tell me, as a student, would you like to remember all 5 examples के acceleration and velocity and all? समझ के derive करना ज़्यादा आसान है rather than उसको याद रख पाना। Get it? अच्छा, और मैं आपको क्या पूछ सकता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है बॉडी, उसमें उसको वक्त कितना लगेगा? वक्त चाहिए तो क्या करेंगे? s इज ut प्लस हाफ et स्क्वायर। u वाला पार्ट क्या हो गया? 0। डिस्टेंस को मैंने लिखा s इज हाफ। एक्सेलरेशन कितना आ गया बोलो? g टाइम्स साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा टाइम्स t का स्क्वायर। डू यू गेट इट? ये 2 को ऊपर ले लेना, ये पूरा तामझाम नीचे ले लेना और फिर रूट डाल देना, आपको यहाँ से टाइम भी मिल जाएगा। खुद से कर लोगे पक्का? दिस इज व्हाट क्वेश्चन? दिस इज विथ फ्रिक्शन टॉप टू बॉटम, और उसमें ऊपर वेलोसिटी 0 थी, नीचे आते आते स्पीड बढ़ी। आर यू गेटिंग इट? वीडियो को पॉज करके ये सब कुछ लिख लोगे। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है अभी, क्वेश्चन नंबर 6। विथ फ्रिक्शन बढ़ेंगे, टॉप टू बॉटम ही बढ़ेंगे, लेकिन अब क्या हो रहा है? ऊपर वेलोसिटी है, नीचे आते आते वेलोसिटी क्या हो रही है? 0। आर यू गेटिंग इट? नीचे आते आते वेलोसिटी क्या हो रही है? 0। बदलाव कहां पर आएंगे वो देखते हैं। चलो ये सब देख लेंगे बाद में। नाउ टेल मी, ऊपर आपके पास वेलोसिटी है, नीचे आते आते आपकी बॉडी रुकी। रुकी मतलब स्लो हो गई। स्लो हो गई मतलब वेलोसिटी कम हो रही है। वेलोसिटी कम हो रही है मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन अपोजिट। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? किससे अपोजिट? मोशन किस तरफ हो रहा है? बॉडी भले से नीचे आया है बट एक्सेलरेशन किधर है? डू यू अंडरस्टैंड? अब अगर एक्सेलरेशन ऊपर है तो नेट फोर्स में आप क्या करते हो? बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स। से ये और ये अपोजिट है ना, तो माइनस करोगे। किससे क्या माइनस होगा? छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा? अभी बड़ा कौन? फ्रिक्शन बड़ा। आर यू गेटिंग इट? बड़ा कौन? अब अगर देखो, अगर आप मोशन को देख रहे हो तो मोशन तो नीचे ही हो रहा है ना, अभी भी बॉडी तो नीचे ही आई ना, तो फिर तो आप तो mg sin थीटा को बड़ा लिख दोगे, तो फिर ये और पहले वाला क्वेश्चन तो सेम आ गया, लेकिन क्वेश्चन तो अलग अलग है, फिर भी तुम्हारा सॉल्विंग सेम होगा, मतलब कुछ गलत कर रहे हो। आर यू गेटिंग इट? तो इस क्वेश्चन में नेट फोर्स में क्या करूंगा मैं? इट इज दिस माइनस दिस। आर यू गेटिंग इट? तो अब क्या होगा? यहाँ पे mg कॉमन ही आएगा, अंदर क्या आएगा? म्यू के कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू ma। आर यू गेटिंग इट? m से m कटा, एक्सेलरेशन कितना? g टाइम्स म्यू के कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये आपको क्या मिला? एक्सेलरेशन। वंस यू हैव द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, आई कैन नाउ आस्क यू कि भाई वेलोसिटी इवेंचुअली तो 0 हो रहा है,
ये जरूरी नहीं है कि वेलोसिटी बॉटम पे आने के बाद ही जीरो हो, इधर सेंटर, इधर बीच में भी किधर अटक सकता है ना। तो कितनी दूरी तय करने के बाद बॉडी रुकी, निकाल लेते हैं। कैसे? v स्क्वायर इज u स्क्वायर प्लस 2as। बॉडी इवेंचुअली रुकी, वेलोसिटी जीरो, u को मैंने कितना ले लिया, u ही लेता हूं। अब देखो आपका u किस तरफ है, नीचे, आपका एक्सेलरेशन किस तरफ है, तो एक को प्लस लेना पड़ेगा, एक को माइनस लेना पड़ेगा। अब आप दोनों को प्लस दोनों को माइनस, अब जब एक को प्लस एक को माइनस लेना ही है तो मैं मेरे स्टैंडर्ड कन्वेंशन यूज करता हूं ना, इनिशियल वेलोसिटी इज टू द लेफ्ट, तो लेट मी टेक दैट एज माइनस। आर यू गेटिंग इट? प्लस 2 टाइम्स a फॉर एक्सेलरेशन। हाउ मच इज एक्सेलरेशन? बोलो यार, g टाइम्स म्यू के cos थीटा माइनस sin थीटा एंड व्हाट, टेल मी, डिस्प्लेसमेंट s। आर यू गेटिंग इट? अब देखो यहाँ पे क्या होगा, दिस इज जीरो, माइनस ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2gs। आर यू गेटिंग इट? 2gs, अंदर क्या आएगा, म्यू के cos थीटा माइनस साइन थीटा। आर यू गेटिंग इट? अब ये पूरा तामझाम इधर आएगा तो माइनस के साथ आएगा, मैं उधर सिर्फ s को रखता हूं माइनस के साथ। आर यू गेटिंग इट? इस तरफ क्या है, यू स्क्वायर, और ये पूरी चीज उस तरफ जाएगी, 2g म्यू के cos थीटा माइनस साइन थीटा। आर यू गेटिंग इट? मेरा s नेगेटिव आ रहा है, क्यों? क्योंकि बॉडी जा रही है तो लेफ्ट में ही ना। आपने इनिशियल वेलोसिटी को कैसा लिया था, नेगेटिव, क्यों? क्योंकि बॉडी लेफ्ट में जा रही थी, तो डिस्प्लेसमेंट भी तो लेफ्ट में ही हो रहा है ना, तो ये तो माइनस ही आएगा, नथिंग रॉन्ग। डू यू गेट इट? और फिर मैं आपको पूछ सकता हूं कि कितने समय के बाद वो बॉडी रुकेगी। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। v मतलब फाइनल वेलोसिटी जो इवेंचुअली क्या होने वाली है, जीरो। u इस तरफ माइनस ले लूं तो एक्सेलरेशन तो उल्टा है, तो उसको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। एक्सेलरेशन इज हाउ मच, g टाइम्स म्यू के cos थीटा माइनस साइन थीटा टाइम्स t। डू यू गेट इट? ये माइनस u इस तरफ आया तो प्लस u, और ये पूरा तामझाम g म्यू के cos माइनस साइन इज इक्वल टू t। डू यू अंडरस्टैंड? ये आ गया आपका टाइम। आ रहा है समझ में? और फ्रिक्शन में एंगल पे इससे ज्यादा कोई क्या ही पूछ लेगा, सब तो हो गया। हमने बॉडी को नीचे से ऊपर भेजा, बिना फ्रिक्शन के भेजा, फ्रिक्शन के साथ भेजा। हमने बॉडी को ऊपर से नीचे लाया, बिना फ्रिक्शन के, फ्रिक्शन के साथ। ऊपर से नीचे में भी दो चीजें की, एक बार स्पीड बढ़ी, एक बार स्पीड कम हुई, हॉरिजॉन्टल सरफेस पढ़ लिया। वी हैव डन एवरीथिंग पॉसिबल जो इसके ऊपर बन सकता है। डू यू गेट इट? पक्का? फाइन। सो हमने रिवाइज किया कल का लेक्चर। कल जो 5 एग्जाम्पल किए थे वो नंबर्स के साथ किए थे, और अभी उन्हीं 5 एग्जाम्पल्स को दोबारा सॉल्व किया, बट विदाउट द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ अल्फाबेट्स। नाउ द फ्रेश टॉपिक टुडे दैट वी आर गोइंग टू लर्न इज एंगल ऑफ रिपोज। नाउ व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज, वो देखते हैं। एंगल ऑफ रिपोज का मतलब क्या है कि मान लो, बहुत ध्यान से सुनो, आई विल जस्ट गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल। गिव मी दैट बुक, वो बुक दो मुझे, और मैं क्या करता हूं, एक छोटा सा, ओके, आई हैव अ स्मॉल चार्जर, और इसको मैंने इस बुक पे रखा इस तरह से, ठीक है। राइट नाउ द एंटायर बुक इज फ्लैट, एंगल कितना, हॉरिजॉन्टल के साथ 0 डिग्री। अब मैं इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा रहा हूं, इफ यू सी, एक 5, 7, 10 डिग्री के आसपास एंगल बना होगा, बट क्या ये फिसल रहा है? नहीं, क्यों? फ्रिक्शन, फ्रिक्शन है ना। अभी ये जब आपने इसको एक एंगल पे रखा है तो इस एंगल पे क्या होगा, mg का कॉस कंपोनेंट होगा, mg का साइन कंपोनेंट होगा। साइन कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्लाइड। बट अभी अगर मैंने मान लो इसको यहाँ पे रखा है, और अगर मैंने इसको इतने एंगल पे डाला है, इस एंगल पे, इज इट स्लाइडिंग? नो। इसका मतलब क्या, इसके mg साइन को कौन बैलेंस कर रहा है? फ्रिक्शन बैलेंस कर रहा है। अब धीरे धीरे ना एंगल बढ़ाते रहता हूँ। देखो, एक ऐसा एंगल आया जब आपका बॉडी जस्ट स्लाइड करना शुरू कर देगा। सो द एंगल एट विच द बॉडी जस्ट स्टार्ट्स टू स्लाइड डाउन इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिपोज। डू यू गेट इट? व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज, टेल मी। आप किसी भी बॉडी को फ्लैट सरफेस पे रखो ऐसे,
और फिर धीरे 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 उसका एंगल बढ़ाने लगो। एक ऐसा एंगल आएगा जब बॉडी एकदम धीरे से स्लाइड करना शुरू कर देगी। जैसे ही वो बॉडी स्लाइड करना शुरू कर दे, आप उसको क्या बोलोगे? एंगल ऑफ रिपोज। आर यू गेटिंग इट? तो मान लो ये है आपका हॉरिजॉन्टल लेवल, और एट दिस एंगल ये वाला बॉडी जिसका मास कितना है m, तो ये जो ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है ना, वो पहले पूरा ऐसा फ्लैट था। फ्लैट में तो बॉडी स्लाइड होगा नहीं। मैंने धीरे 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 एंगल बढ़ाया 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 बढ़ाया, एक एंगल ऐसा आया कि जब बॉडी क्या होने लगी? स्लाइड होने लगी। और जैसे ही वो स्लाइड होने लगी, ये एंगल मैंने नोट किया, एंड दिस एंगल थीटा इज कॉल्ड एज व्हाट? टेल मी। एंगल ऑफ रिपोज। डू यू गेट इट? नाउ व्हाट हैपेंस एट दिस एंगल, वो देखते हैं। इस तरफ आपका है mg cos, ऊपर क्या है आपका? नॉर्मल। इस तरफ है आपका mg sin थीटा। अब बॉडी तो किस तरफ? नीचे स्लाइड हो रहा है ना। ऊपर क्या है? फ्रिक्शन। और बॉडी देखो, जब यहां पर था बॉडी रुका हुआ है, थोड़ा एंगल बढ़ाया, रुका हुआ है, थोड़ा और एंगल बढ़ाया, रुका हुआ है, यहां पर जस्ट उसने मोशन चालू किया। मतलब ये जो नीचे वाला फोर्स है ना, वो fs मैक्स से थोड़ा सा बढ़ा है। याद आ रहा है fs मैक्स? स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? म्यू स्टैटिक इनटू नॉर्मल, मतलब क्या? mg cos थीटा। डू यू गेट इट? अगर मैं इसको नंबर्स के फॉर्म में बताऊं तो मान लो एग्जांपल के तौर पे से दिस इज 100 न्यूटन। एग्जांपल ले रहा हूं, कितना है स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू? तो आपका mg sin थीटा कितना हुआ होगा? 100 पॉइंट फ्यू जीरोस एंड 1। तो इतना सा अगर फोर्स बड़ा हो गया तो आपका बॉडी स्लाइड करने लगा। इससे अगर आपने और बड़ा किया तो डेफिनेटली स्लाइड करेगा। बट मुझे कौन सा एंगल देखना है कि जहां पर वो जस्ट मोशन स्टार्ट कर दे। मतलब अगर ये फ्रिक्शन 100 का है तो ये 100 से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। कितना सा बड़ा? उतना सा ही बड़ा कि मैं इवेंचुअली इन दोनों को सेम ही बोलने वाला हूं। आर यू गेटिंग इट? सो एट थीटा द बॉडी just starts its motion. Do you get it? तो बॉडी को नीचे कौन लेकर आ रहा है? mg sin थीटा। वो लगभग लगभग बराबर ही है किसके? म्यू एस mg cos थीटा से। आप यहां पर ये बराबर लिखते हो, बट आपके दिमाग में ये बात आपको पता है कि अगर फ्रिक्शन है 100 तो ये कितना है? 100 पॉइंट फ्यू जीरोस एंड 1। बट ये एकदम हल्का सा फर्क है यार। अब इसको ऑलमोस्ट इक्वली मानते हो। गेट इट? नाउ दिस mg गेट्स कट, और फिर यहां पर क्या बचा? साइन, इधर कॉस आया नीचे, तो म्यू एस क्या आ गया? साइन बाय कॉस टैन थीटा। आर यू गेटिंग इट? तो यहां से आप थीटा को क्या लिख सकते हो? थीटा इज टैन इनवर्स ऑफ म्यू स्टैटिक। डू यू गेट इट? पक्का? ये क्यों यूज करते होंगे? अब जैसे मान लो मैंने जो यहाँ पर एक बुक ली थी, बुक के ऊपर मैंने वो चार्जर रखा था। मुझे चाहिए कि बुक के बीच में और चार्जर के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो आप क्या करो, बुक को ऐसा एक जगह से एंगल पे लेके जाओ, जिस एंगल पे उसने फिसलना चालू किया उस एंगल का क्या निकाल लो? टैन। आपको म्यू मिल जाएगा, खत्म। तो विद द हेल्प ऑफ एंगल ऑफ रिपोज यू कैन फाइंड आउट व्हाट? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू between any two surfaces of the world. Are you getting it? अभी आप सब लोग एक बेंच पे बैठे हो, उस बेंच का एक मटेरियल है, उस मटेरियल के ऊपर आपने अपनी बुक रखी है, तो आपके बुक के और बेंच के ऊपर भी तो फ्रिक्शन है। मुझे उस फ्रिक्शन का म्यू चाहिए। कोई बात नहीं, बुक रखो और एक तरफ से बेंच को ऐसा उठाओ, जिस एंगल पे बेंच पे से बुक फिसलना चालू करे वो एंगल नोट करो और वो एंगल का टैन ले लो, आपको दोनों के बीच का म्यू मिल जाएगा। Do you understand this? Angle of repose, a very simple concept, very easy concept. Do you understand? तो अगर मैं आपको थीटा दे दूं, ये क्या है? This is the angle at which the body just starts sliding. अगर आपको थीटा पता है तो tan से आप म्यू निकाल सकते हो, और अगर आपको म्यू पता है तो tan इनवर्स लेके आप एंगल भी निकाल सकते हो। ये दोनों एक दूसरे का आंसर दे सकते हैं। Do you understand this? Angle of repose समझ में आया? Fine. That is all for today. When we meet इन द नेक्स्ट लेक्चर हम एंगल ऑफ रिपोज को थोड़ा और आगे पढ़ेंगे, उसके ऊपर थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे। फेयर इनफ? फाइन। गुड बाय एवरीवन, टेक केयर।